वेलकम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हिंदी का 10th का एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं आज का वायरल क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, उच्चतर शिक्षा पाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1936 ईस्वी में। 1936 में। ध्यान से देखते चलिए क्योंकि कल रिकॉर्ड टूटने वाला है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ नट्टू नचा रहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ सहित कौन सी विद्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन 6 नंबर की ओर, लेखक गुणाकर मुले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी। राइट आंसर मराठी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पड़ोसी देश के नेपाल को नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर देवनागरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में कौन जैन गणितज्ञ थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, महावीराचार्य। महावीराचार्य। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत। राइट आंसर अमरकांत। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर 10th नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता है? ये इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर। राइट आंसर किशोर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 रुपये साड़ी के खूट से निकल कर चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे, यह किसने कहा था? तो आप जानते हैं रिश्तेदार की पत्नी ने। रिश्तेदार की पत्नी ने किसको कहा था, किस पर आरोप लगाया था? तो यहाँ पर हो जाएगा मदन पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी को हुआ था। 1912 ईस्वी को। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्या है, जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और संस्कृत असमर्थ का सूचक होता है। पंक्ति किस शीर्षक पाठ के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परंपरा का मूल्यांकन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज संगीत का अकादमी मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 साल की उम्र में बिरजू महाराज को मिला था। 15 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे? 2 से 2.5 साल। 2 से 2.5 साल। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किस गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसायियों पर। व्यवसायियों पर इसका राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो गया दक्षिणी फ्रांस में। दक्षिण फ्रांस में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का क्या है, दीवार में एक खिड़की रहती थी जिसका उपन्यास किस लेखक की रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 19 नंबर क्या है, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? इसका राइट आंसर हो गई चावल चुन रही थी। क्या कर रही थी? चावल चुन रही थी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है तेजी। इसका अर्थ क्या होता है? तेजी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, यतीन्द्र मिश्रा ने स्पीक माइके विरासत 2001 कार्यक्रम के लिए रूपांकर कलाओं के केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य पत्रिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साहित्य पत्रिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का नलिहाल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलिया। राइट आंसर बलिया। 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, बिस्मिल्लाह खां का फिल्म देखने के किन से पैसा लेता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मामू से, मौसी से, नानी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन 24 नंबर की ओर, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार कौन थे? इसका राइट आंसर महात्मा गांधी। इजी क्वेश्चन, राइट आंसर महात्मा गांधी। अगले नंबर 25 प्रश्न की ओर,
महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी को हुई थी, 1948 ईस्वी को। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? इजी क्वेश्चन। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी थी? 5। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राजा का पलियाम ताम्रपात्र मिले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर बी, राजा रत्नसेन के। राजा रत्नसेन के। आते हैं 28 नंबर। बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1020 ईस्वी का। 1020 ईस्वी। आइए 29 नंबर प्रश्न की ओर। था का उच्चारण स्थान क्या है? था का उच्चारण स्थान क्या है? था का उच्चारण स्थान यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत। ऑप्शन नंबर बी। आइए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? 5। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो 3। कितनी श्रेणियां हैं? 3। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? हास्य स्वर। हास्य स्वर। अगले नंबर 32 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कुल संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5। अगले 33 नंबर प्रश्न की ओर। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। आइए दुष्कार। अगले नंबर क्वेश्चन। दुष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दू जोड़ कर। दू जोड़ कर। 25 नंबर क्वेश्चन की या रला हुआ कौन व्यंजन कहलाते हैं? इसका राइट हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन की आते हैं। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ। राइट आंसर घनिष्ठ। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। मनुष्य शब्द में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन। राइट आंसर मन। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 38 नंबर। निम्न चिन्हों में कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है? इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। अगले 39 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के इजी क्वेश्चन, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगले 40 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। आर्यभट्ट शब्द कौन सा संज्ञा है? तो आर्यभट्ट शब्द कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? तो शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। जिस शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक वचन। एक वचन। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 44 नंबर। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 भेद। कितने भेद? 8 भेद। 44 का आंसर हो जाएगा बी, 8 भेद। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 को के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक। कर्म कारक। वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक सर्वनाम। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर 48 नंबर। ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसा आदमी। इसका राइट आंसर सर्वनामिक विशेषण। 49 नंबर क्वेश्चन को आते हैं। धार्मिक शब्द में प्रत्यय है, तो धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इक। राइट आंसर इक। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जी हाँ गुरुजी, प्रेरणार्थक क्रिया। आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? तो मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? आक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया। तो देखिए मैं यहाँ पर पूरा 50 ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया। इसमें से आपको फुल लर्निंग की गारंटी मेरे तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।
और परसों देखिए आपका संस्कृत का एग्ज़ाम है, तो मैं वायरल क्वेश्चन संस्कृत का भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब परसों एक के बाद संस्कृत के दिन।